गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, किसी भी इंसान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे तरह तरह से परेशान करना ये अच्छी बात नहीं होती। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सरिता दोपहर के खाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सरिता की सास कमला जी उसके कमरे में आकर कहने लगी, बहू, जब तुम्हें कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता तो तुम अपनी ननद से क्यों नहीं पूछ लेती। सरिता हैरान होकर कहने लगी, माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया। तो कमला जी कहने लगी, तुमने किससे पूछ कर पोहा बनाकर रसोई में रखा हुआ है, तुमने अपनी ननद से पूछा क्या। सरिता कहने लगी, माँ जी, मुझे पोहा खाने का मन था तो मैंने बनाकर खा लिया और आपके लिए भी रखा हुआ है, इसमें दीदी से पूछने वाली कौन सी बात है। तब कमला जी गुस्से में चिढ़कर कहने लगी, तुम मेरी बेटी को इस घर में महत्व क्यों नहीं देती, उसे कहीं बुरा ना लग जाए। माना कि मेरी बेटी का तलाक हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस घर की सदस्य नहीं। उसका महत्व दिखाने के लिए तुम हर एक काम करने से पहले उससे पूछ नहीं सकती क्या। सरिता हैरान हो गई, क्योंकि जब से उसकी ननद दीपा का तलाक हुआ था, वो मायके में रहने के लिए आई थी, तब से दीपा उसकी ननद नहीं बल्कि सास बनने की कोशिश कर रही थी। सरिता को चुप देखकर सास कहने लगी, सुनो, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम दीपा से पूछ लेना खाने में क्या क्या बनाना है। सरिता धीरे से बोली, माँ जी, मैं पूछ लेती हूँ। सरिता अपनी ननद से पूछने के लिए चली गई तो दीपा उसे पकवानों की लंबी सी सूची बताने लगी। सरिता कहने लगी, दीदी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हलवा मैं सूजी का ही बना पाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी मुझसे गाजर का हलवा नहीं बनेगा। ये सुनकर दीपा कहने लगी, भाभी, तुम्हें तो कोई भी काम करना नहीं आता। तो सरिता कहने लगी, दीदी, गाजर का हलवा बनाने में बहुत समय लगेगा, आप मुझे कुछ और बनाने के लिए बोल दीजिए। तब दीपा गुस्से में कहने लगी, तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाने की हिम्मत कभी मत करना, वरना मेरी माँ और मेरा भाई इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। ये मत समझना कि मैं तलाक लेकर आई हूँ तो इस घर में मेरी जगह कम हो गई है। अभी भी जो तुम्हारा पति है, मेरा भाई, वो तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। सरिता हैरान होकर सोचने लगी, ना जाने मेरी ननद दीपा इस तरह की बात क्यों करती है। हालांकि सरिता का पति विकास बहुत अच्छा था, वो अपने सारे फर्ज निभाता था, पति का फर्ज भी निभा रहा था और भाई का भी। वो पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात दीपा को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी और वो जानबूझकर अपनी भाभी को परेशान करती थी ताकि घर में माहौल ख़राब हो, और बीच बीच में दीपा अपने भाई विकास को भी भड़काती रहती थी। अब विकास शुरुआत में तो कुछ बोलता नहीं था, वो सोचता था कि मेरी बहन अभी परेशान है, अभी उसका तलाक हुआ है तो इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन अब जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो आजकल विकास अपनी माँ और बहन को ही समझा देता था कि सरिता घर की बहू है, उसके साथ अच्छे से रहा करो। इस बात से कमला जी और दीपा को और ज़्यादा गुस्सा आता था। वो हर काम में कहती थी कि तुम्हें भी कोई काम करना नहीं आता भाभी, जो भी काम करो मुझसे पूछ कर ही किया करो। अब कमला जी भी बेटी के बहकावे में आकर कहती थी कि बहू, तुम्हें तो घर संभालना नहीं आता, मेरी बेटी तुमसे उम्र में बड़ी है तो हर बात मेरी बेटी से पूछ कर किया करो। अब घर में क्या बनेगा और घर में राशन में क्या क्या सामान आएगा, ये सारे फैसले सरिता अकेले ले ही नहीं पाती थी। उसे छोटे छोटे काम के लिए भी ननद से पूछना पड़ता था, और जब वो ननद से कुछ पूछने जाती थी तो दीपा 10 तरीके के बहस अलग करती थी और सरिता को ज्ञान देते देते उसके सभी कामों में कमियां भी निकालने लगती थी। अब रोज़ ये हो रहा था तो सरिता परेशान रहने लगी। कोई भी काम होता था, किसी से मिलना होता था, हर एक काम में कमला जी उसको कहती थी कि अपनी ननद से पूछो। सरिता सास को मान सम्मान देने के लिए पूछने जाती थी कि माँ जी, बताइए आज खाने में क्या बनाऊँ।
तो कमला जी पलट कर कह देती थी, अपनी ननद से जाकर पूछो। साथ संगत जी, उनके घर में तो ये माहौल था कि सब्जी में कितना मसाला डलेगा, ये सब भी दीपा ही सोचकर अपनी भाभी को बताया करती थी। वैसे दीपा रसोई में जाती नहीं थी, बल्कि सारा सामान सरिता को दीपा के पास लेकर जाना पड़ता था। साथ संगत जी, अब पहले सारा सामान रसोई से उठाकर कमरे में लेकर जाओ, फिर वही सामान उठाकर रसोई में रखो। इससे सरिता परेशान हो गई। इसलिए अब उसने सोच लिया था कि अब वो हर गलत बात के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के खाने का समय हो रहा था, तो सरिता जब कमला जी के पास जाकर पूछने लगी, माँ जी बताइए आज खाने में आप क्या खाएंगी? तो कमला जी ने कहा, दीपा से पूछ लो। अब दीपा भी वहीं पर आराम से बैठी हुई टीवी देख रही थी। वो देखते देखते बोली, भाभी एक काम करो, आज शाही पनीर और कड़ी चावल बना लो और सामान लेकर यहाँ आ जाओ, मैं बता देती हूँ कि सब्जी में कितना मसाला डलेगा। इस बात से सरिता को गुस्सा आ गया। सरिता बोल पड़ी, दीदी रसोई से सारा सामान यहाँ तक लेकर आने में मुझे परेशानी होती है। मैं जो भी बनाना है खुद बना लूँगी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाना सिखाया है। तब गुस्से में दीपा सरिता को घूरते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ ना। इसके बाद दीपा ने माँ को कहा, माँ तुम अपनी बहू को समझा दो। तब कमला जी सरिता की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ बहू? अगर मेरी बेटी तुम्हें ये सब बता देगी तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। मेरी बेटी तो तुम्हें अपने ही गुण सिखा रही है, इससे आगे चलकर तुम्हें घर संभालने में मदद मिलेगी। देखो सब्जी में कितना मसाला पड़ेगा, ये अपनी ननद से पूछ लो, क्योंकि वो हर काम अच्छे से करना जानती है। तब ये सुनकर सरिता बोली, माँ जी अगर दीदी हर एक काम इतना अच्छे से करना जानती हैं तो ये ससुराल छोड़कर अपने बच्चे के साथ मायके में क्या कर रही हैं? सबको पता है कि इन्हें काम चोरी की आदत है, और इनकी काम चोरी की आदत से परेशान होकर इनकी सास ने इन्हें घर अलग करने के लिए कहा था, तो ये रूठ कर मायके में आ गई और इसके बाद इन्होंने ससुराल जाना ठीक नहीं समझा। तभी तो मजबूर होकर इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। क्या कोई घर के काम ना करने के कारण तलाक लेता है? अब तो कमला जी एकदम से झेंप गई, उनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। दीपा भी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। तब सरिता ने कहा, दीदी वैसे भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद आप एकदम से फ्री रहती हैं, आराम करती हैं, काम करिए। मुझे मसाले निकाल कर देने के बजाय खाना खुद ही बना लिया करिए, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लूँगी। इतना कहकर सरिता घर की साफ़ सफाई करने के लिए चली गई। दीपा को गुस्सा आया। वो जाकर झगड़ने लगी और कहने लगी कि मैं तुम लोगों के लिए खाना क्यों बनाऊं? सरिता ने कहा, जब मैं आप सबके लिए खाना बना सकती हूँ तो आप मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती? आप मेरे बनाए खाने में कमियाँ निकालती हो और ये भी चाहती हो कि मैं आपके हिसाब से चलूँ। तो मैं इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं जिसे आप अपने हिसाब से चलाती रहेंगी। अगर आप लोगों को खाना खाना है तो बना लो, और कल को जब मैं रसोई में जाऊँगी तो कोई भी मेरा मन ख़राब नहीं करेगा। आप लोगों को जो खाना है, जो खाना हो मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन मैं पूछ पूछ कर आप लोगों से काम नहीं करूँगी कि कितना मसाला डालना है, क्या काम कैसे करना है। इतना कहकर सरिता घर की सफाई में लग गई। दीपा गुस्से में पैर पटकती हुई कमला जी के पास आकर बोली, माँ देखा तुमने, तुम्हारी बहू मुझे क्या बोल गई? कमला जी धीरे से बोली, देख बेटा, अब तुम्हारी भाभी के अंदर सहने की क्षमता भी सीमा से पार हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी भाभी पर नियंत्रण रखने के चक्कर में ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारी भाभी अपना घर अलग करने की जिद पकड़ ले। आजकल तो तेरा भाई विकास भी पत्नी का पक्ष लेकर हम दोनों को समझाता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका मन खराब हो जाए और वो घर अलग कर ले। तब तो तुझे और मुझे मिलकर सारा काम करना होगा, और तेरे काम तो मैं देख ही चुकी हूँ कि तू बहुत बड़ी कामचोर है, तुझसे कोई काम होता नहीं है। तो अब घर के मामलों में अपनी दखल अंदाजी बंद कर दे। आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फ़िलहाल हमारे अच्छे वर्तमान के लिए यही ज़रूरी है कि बहू को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे अपने हिसाब से काम करने दे। दीपा मन महसूस कर रह गई, क्योंकि माँ ने भी मना कर दिया था। तो दीपा कहने लगी, लेकिन दोपहर के खाना कब बनेगा, ये तो साफ़ सफाई में लग गई है। तब कमला जी ने कहा, चल मैं खाना बनाने में तेरी मदद कर देती हूँ। वैसे भी तू दिन भर बैठकर टीवी ही देखती है और तुझे ही बड़ा शौक़ था ना
सारे मसाले निकाल कर देने का। तो चल ज़रा देखती हूँ कि तू कैसा खाना बनाती है। आखिरकार थक हार कर थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटी रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। रसोई से आ रही आवाज़ों को सुनकर सरिता धीरे से मुस्कुराकर सोचने लगी कि खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ती है, वरना जो परेशान करने वाले लोग होते हैं उनके पास तो हज़ारों मौके आ जाते हैं। और उस दिन के बाद से कमला जी और दीपा ने सरिता को कामों को उसके हिसाब से करने की छूट दे दी थी, और दीपा ने भी कभी भी अपनी भाभी पर नियंत्रण रखने की कोशिश आगे चलकर नहीं की थी। साथ संगत जी, एक औरत जो घर के सारे काम कर सकती है, जो खाना बनाती है, वो इतनी बात तो जानती ही है कि खाने में कितना मसाला डलेगा। लेकिन अब उस इंसान को नियंत्रण रखने के चक्कर में हर बार खाना बनाते समय उस इंसान को परेशान करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।